नमस्कार दोस्तों, ट्रेड स्मार्ट के इस ब्रांड न्यू वीडियो में आपका स्वागत है। आशा करते हैं कि आप अच्छे होंगे। आज चर्चा हम करेंगे आज के करंट आज का जो ट्रेडिंग सेशन था और उसका एनालिसिस करेंगे और कल के ट्रेडिंग सेशन के लिए क्या स्ट्रेटजी हमारा होगा उस पर चर्चा करेंगे। अभी देखिए यूएस फेड है ना, यूएस फेड का मीटिंग चल रहा है, ठीक है ना। यूएस फेड का इस मीटिंग का आउटकम क्या आना है आगे चल के, थोड़ा सा न्यूज को पहले समझ लेते हैं दोस्तों, समझे ना। न्यूज बहुत बड़ा कड़ी होता है, ग्लोबल मार्केट का क्यूएससी से मिलेगा आपको, तो न्यूज देखना जरूरी है, स्किप मत कीजिएगा। न्यूज से आप 50% जो मार्केट का ये है सेंटीमेंट होता है उसको आप पकड़ पाएंगे, ठीक है ना। अब देखिए जून का, कल भी मैंने आप लोगों को बताया था, जून की एफओएमसी की बैठक में सभी की निगाह पावेल के प्रेस कॉन्फ्रेंस और डॉट प्लान पर रुके होंगे, जो दर्शाया कि जो कि क्या है, जो होगी यह दर्शाया जाएगा कि वर्ष के अंत में संघीय निधि दर कहां रहने वाली। आज सबकी निगाहें अमेरिकी फेडरल रिजर्व की मौद्रिक नीति पर लगी रहेंगी, लेकिन देखिए आज का मार्केट जो कर रहा था ना कांड, है ना, एक बार तो शुरू में ऐसा बाउंस लिया फिर गिरा, है ना, तो इस पर नजर सबका टिका हुआ था। चलिए इसके आगे की तरफ देखते हैं। देखिए रिजल्ट तो आज ही आना था, आया नहीं अभी तक, है ना। रिजल्ट आज ही आना था इसको। यूएस फेड एफओएमसी की बैठक की तिथि, समय और फेडरल, ये मैं आप लोगों को कल ही वीडियो में बता दिया था। लेकिन जो कुल मिला के न्यूज आ रहा है कि कोई भी अनचेंज रहेगा। क्या रहेगा? अनचेंज, अनचेंज रहेगा। फेडरल रिजर्व कोई भी चीज अभी मतलब रेट कट करने के मूड में नहीं है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि इजराइल ईरान युद्ध चल रहा है, उसमें अमेरिका का क्या रोल है, वो तो सब सब चीज आप लोग जान ही रहे हैं, ठीक है ना। देखिए यूएस फेड की, है ना, यूएस फेड की 2 दिवसीय एफओएमसी बैठक 17-18 जून को हो रही है। 17 जून दोपहर 2 बजे से ईटी पर फेड प्रमुख ब्याज दर में कटौती या अपरिवर्तित रखने की घोषणा करेंगे। 17 और 18 दो दिन था, है ना, अभी तक घोषणा नहीं हुआ। बाजार को उम्मीद है कि जून 2025 को एफएमसी की बैठक में पावेल दरों में 425 4.25 से 4.50 पर अपरिवर्तित रखेंगे। ये तो चलिए कुछ नहीं है, ये अनचेंज रहेगा, मैं आप लोगों को पहले ही बता रहा हूँ, अनचेंज, अनचेंज रहेगा। आगे की तरफ देखते हैं, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा दोस्तों। देखिए बाजार लगातार दूसरे दिन धराम, इन 5 वजहों से सेंसेक्स 590 अंक टूटा, निफ्टी 24,800 के नीचे, 800 के नीचे नहीं, 800 के ऊपर ही है अभी, है ना, लेकिन मिनिमम लेवल में ऊपर है। देखिए आप लोग कहते हैं कि सर ये दिखाते हैं न्यूज, न्यूज दिखाने का भाई सबसे बड़ा मतलब क्या है ना, कि आप डेली जो न्यूज है ना शेयर मार्केट का, उससे अगर अवगत रहेंगे तो सारा चीज आपके मतलब माइंड में सेट रहेगा कि हमको क्या करना है कल के दिन में, क्या स्ट्रेटजी हमारा रहेगा। देखिए मैं तो बोल रहा हूँ 50% न्यूज ही प्रभावित करता है मार्केट को, ठीक है ना, सेंटिमेंट बनाता है, ठीक है। चलिए 5 कारण क्या रहा, अब देखिए। इजराइल ईरान युद्ध, है ना, इजराइल ईरान युद्ध, ईरान और इजराइल के बीच जारी संघर्ष बुधवार को अपने 6ठे दिन में चला गया। दोनों देशों ने बुधवार को एक दूसरे पर मिसाइल हमले किए। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को बिना शर्त आत्मसमर्पण करने की अपील दोहराई और चेतावनी दी कि अमेरिका का सब्र का बांध खत्म हो चुका है। इससे मिडिल ईस्ट में स्थिरता बढ़ने और क्रूड ऑयल, देखिए सबसे बड़ा कहानी कहाँ आ गया, क्रूड ऑयल, है ना, क्रूड ऑयल पर, क्रूड ऑयल के दाम में, देखिए क्रूड ऑयल की ग्लोबल सप्लाई प्रभावित होने की आशंका बढ़ी है। देखिए एक क्या है ना, इसका जो क्रूड ऑयल के सप्लाई पर क्यों हम बोल रहे हैं बताते हैं आपको। देखिए क्रूड ऑयल का जो है एक हरमुज ईरान में, देखिए ईरान में क्या है, ईरान में, एक मिनट कर लेते हैं इसको चेंज। ईरान में एक हरमुज जगह है ना, क्या है, हरमुज, इसको अगर ईरान ब्लॉक कर दिया, न्यूज अगर ऐसे चलता रहा, इसने ब्लॉक कर दिया, है ना, ब्लॉक कर दिया, तो पूरा सप्लाई चेन जो है, सप्लाई
चेन, है ना, पूरा सप्लाई चेन क्या हो जाएगा, डिस्टर्ब हो जाएगा। इस वजह से क्रूड ऑयल के दाम भी बढ़ गए हैं और एक खतरा मंडरा रहा है। दूसरा, कमजोर ग्लोबल संकेत, एशियाई बाजारों में हांगकांग का हैंगसेंग इंडेक्स 1% से अधिक दर गिर गया। वहीं भारतीय शेयर बाजार में कारोबार शुरू होने से पहले अमेरिकी फ्यूचर्स में भी गिरावट देखने को मिली। दुनिया भर के बाजारों में सतर्क माहौल, घरेलू शेयर पर दबाव बढ़ा। ठीक है ना। आगे की तरफ देखते हैं। अब देखिए, तीसरा कारण तो मैं आपको बता ही दिया हूं पहले, अमेरिकी फेडरल रिजर्व की बैठक पर नजर। निदेशक अमेरिकी फेडरल रिजर्व की नीतिगत बैठक के नतीजों का इंतजार कर रहे हैं, है ना। कयास है कि अमेरिकी फेडरल रिजर्व लगातार चौथी बार ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं करेगा। देखिए कहाँ है, कोई बदलाव नहीं करेगा। हालांकि फेडरल रिजर्व के चेयरमैन जेरोम पोवेल के बयानों से शेयर बाजार के आगे की पॉलिसी का संकेत मिल सकता है। इसी कारण घरेलू बाजारों में क्या बना रहा, सतर्कता बना रहा। ठीक है ना। अब देखिए, फार्मा सेक्टर में दबाव, ये हैं साहब जो ना ट्रंप साहब। कौन, ट्रंप, ट्रंप साहब। ये कब क्या बोलेंगे ना, इनके बात का कोई प्रिडिक्शन कर ही नहीं सकता है, प्रिडिक्शन कर ही नहीं सकता है। ये क्या है, अनप्रिडिक्टेड, अनप्रिडिक्टेड लोग हैं, है ना। कब बयान देंगे और कब बयान से पीछे आ जाएंगे, कोई ठिकाना नहीं। इन्होंने इंडिया के फार्मा सेक्टर पर बोला था कि हम इन पर लगाएंगे कर, है ना। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि फार्मा इंपोर्ट पर जल्द ही टैरिफ लागू होने जा रहा है। ट्रंप के इस बयान के बाद फार्मा शेयरों में भारी बिकवाली का दबाव देखने को मिला। निफ्टी फार्मा इंडेक्स भी कमजोरी देखी गई है। देखिए, ये साहब जब से आए हैं ना, ये अपना पर्सनल प्रॉफिट के लिए लग गए हैं ना, पीपी जो जिसको बोलते हैं। अभी हर एक जगह बोलते हैं ना कि भैया ये कर देंगे वो कर देंगे, फिर पीछे पलट भी जाते हैं, फिर कभी ऊपर जाते हैं तो फिर नीचे आ जाते हैं, फिर बयान को बदल लेते हैं। इनके बात को तो प्रेडिक्ट कर ही नहीं सकते हम लोग कि क्या बोलेंगे क्या करेंगे। देखिए, अब एक और कारण है, पहले कारण समझिएगा दोस्तों, इरिटेट मत होइएगा, न्यूज को ढंग से समझिएगा, स्किप मत कीजिएगा। ये आपके लिए ही लाते हैं इतना निकाल के, नहीं तो सीधा सीधा ग्राफ लाते, ग्राफ आपको दिखा देते, हो गया भाई, 3 मिनट 4 मिनट के वीडियो में, शॉर्ट वीडियो में ही सारा चीज हो जाता। रुपये में कमजोरी, मंगलवार को भारतीय रुपया डॉलर के मुकाबले 30 पैसे टूटकर 86.34 पर बंद हुआ। ईरान इजराइल तनाव के कारण क्रूड ऑयल के दाम में तेजी और डॉलर के मजबूत होने से भारतीय रुपया दबाव में रहा। देखिए, अमेरिका का सबसे बड़ा कहानी क्या है, आप देखिएगा, चाहे ईरान हो, सॉरी इराक हो, सीरिया हो, है ना। सीरिया में इन्होंने क्या किया, असल क्या था उनका, जो राष्ट्रपति थे उनको मरवा दिया, उसके बाद वहां जो युद्ध हुआ उसके बाद तेल पर कब्जा, है ना। इराक में क्या था, सद्दाम हुसैन को एलिमिनेट किए, एलिमिनेट नहीं किए, उठा के ले गए, फिर फांसी दिए, पूछिए वहां तेल का कब्जा। तो ये अभी इनका क्या है, एकदम बुझिए ना कि पॉलिसी अमेरिका का रह गया है कि भैया जहां जहां हमको क्या देखे, इनकम, है ना, इनकम। अब ईरान में भी इनको दिख रहा है कुछ कुछ, मेरे भाई होंगे कहेंगे कि भाई आप काहे कर रहे हैं, चलिए, इजराइल तो अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है, लेकिन इजराइल लड़ रहा है ये अस्तित्व की लड़ाई, लेकिन यूएस क्या देख रहा है, क्रूड ऑयल, है ना, क्रूड ऑयल। अब जब ईरान एकदम पूरे तरह से ध्वस्त हो जाएगा तो क्या करेंगे, कब्जा करेंगे कुछ दिन में, उसके बाद अपना इस पर नियंत्रण ले लेंगे, है ना। चलिए आगे की तरफ चलते हैं। FII DII डाटा देख ले रहे हैं। देखिए, FII DII डाटा देखने के लिए सबसे पहले आप क्या करते हैं, देखिए DI 18 जून का है। DII ने खरीदा है कितना, 11,093 करोड़ रुपए का, ये क्या है, करोड़ में, है ना। और बेचा कितना है, 10,140, ये प्लस में है 952, 952 करोड़ रुपए का। वहीं FII और FPI ने खरीदा है 12,065 का माल, है ना, और बेचा कितना है, 11,000, ये भी 900 समथिंग पे है, 900 समथिंग पे है, 900 प्लस पे है। अब देखिए, अभी हो क्या रहा है, अभी हो क्या रहा है कि ईरान, इजराइल की लड़ाई में ना बहुत सारा चीज जो हो रहा है ना, डाउन एंड अप हो रहा है। अब देखिए, क्रूड ऑयल, देखिए जब बार बार आप लोग को बोलते हैं, जब कमोडिटी कमोडिटी जब ऊपर की तरफ जाएगा तो अपना इंडियन मार्केट कहाँ जाएगा, नीचे जाएगा। किस लिए,
कि हम लोग लगभग अपने जरूरत का, क्या जरूरत का 70 से 80% है ना, ऑयल दूसरे देशों से लेते हैं ना, किससे लेते हैं, अदर कंट्री से, कंट्रीज, तो इस पर असर पड़ेगा। चलिए अब निफ्टी का डाटा को देख लीजिए। अब मैं जो ग्राफ दे रहा हूं, इस ग्राफ को आप देखिए। सबसे पहले आप इस ग्राफ को देखने से आपको अंदाजा लग जाएगा कि कहाँ मार्केट कहाँ की तरफ जा रहा है। देखिए देखिए, ये लेवल बेस लेवल है। देखिए ये लेवल के आसपास ही मार्केट कारोबार कर रहा था। अगर इसको क्रॉस करना है तो ये पॉइंट देखिए, ये दोनों पॉइंट जब तक इंटेक्ट रहेंगे, मार्केट देखिए, मार्केट जब तक 750 प्लस रहेगा, 24 750 प्लस रहेगा, तब तक मार्केट बियरिश सेंटीमेंट में है। लेकिन कुछ दिनों से देख रहे हैं कि 950 के आगे जा नहीं रहा है। अगर 25,000 भी जा रहा है तो छू के नीचे आ रहा है, जो कि मैं पिछले ग्राफ में भी आपको बताया था, ठीक है ना। इसको अगर क्रॉस करता है तो देख लीजिए ग्राफ में, इसको पार करेगा, इसको पार करेगा और इसको पार करेगा, ठीक है। और एक और मेजर बिंदु बता रहे हैं, यहाँ पर हम बता ही दे रहे हैं। ये तो देखिए अब नया रेसिस्टेंस लेवल कहाँ गया, 24,865 पर भी आ गया है, 24,950 पर भी आ गया है। नीचे के लेवल में अगर ये खिसक रहा है ना तो 567 ये लेवल होगा, और इसके बाद ये लेवल तो देखिए इसके नीचे भी जा सकता है। लेकिन कल का मार्केट हमको लग रहा है ना कि क्लोजिंग है निफ्टी का भी, तो मार्केट इधर गैप अप खुले या गैप डाउन खुले, लेकिन ज्यादातर संभावना है कि साइडवेज ही रहेगा। बैंक निफ्टी में देख लीजिए, सेम सिनारियो है ना। इस लेवल को इंटरेक्ट रखना है, और इस लेवल देखिए, ये लेवल पर है मार्केट, है ना, इस लेवल के आसपास है। इसको तोड़ेगा तो यहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा और यहाँ जाएगा, देख लीजिएगा, ठीक है ना। अब देखिए ग्राफ आप लोग को बार बार क्यों दिखाते हैं, देखिए पिछले दिनों भी प्रीवियस ऑलमोस्ट 4 डेज से, है ना, 4 डेज से ये ग्राफ मैं आपको दिखा रहा हूँ, कैंडल स्टिक, है ना, कैंडल स्टिक दिखा रहा हूँ आपको। क्यों दिखा रहा हूँ, मार्केट जब तक इसको, है ना, देखिए कहाँ है मार्केट, जब तक इस लेवल को, है ना, इस लेवल को 25K के ऊपर और ये 25,250 के लेवल को नहीं छूता है, तब तक यही खेल नौटंकी चलता रहेगा, ठीक है ना। नीचे के लेवल में मैं आपको बता दूं, देखिए कैसे कैसे मार्केट गया, इस लेवल से गया, आपको बार बार बता रहे हैं, इसी लेवल से फिर वापस आया, फिर उठने का कोशिश किया, और इस लेवल पर देखिए ना, इस लेवल पर मैं आप लोग को बोल रहा हूँ, कौन है, बड़े बाबू, बड़े बाबू बैठे हैं, ठीक है ना। इन चीजों को ध्यान रखिएगा, ठीक है। ग्राफ इसलिए बार बार आपको दिखा रहे हैं, पिछला दिन भी दिए थे, क्योंकि हम जो बोलते हैं, हम जो आपको देते हैं डाटा, वो क्या होता है, एकदम ऑथेंटिक होता है, ऑथेंटिक। और आप लोगों ने ऑब्जर्व किया होगा कि ये एक्चुअल उसी डायरेक्शन में चल रहा है, ठीक है ना। बैंक निफ्टी का सेम सिनारियो मैंने बताया था, क्या देखिए मैंने जो बताया था, पॉइंट दर पॉइंट में बता रहा हूँ, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट और ये पॉइंट, यहीं पे मार्केट अभी भी स्टिल चल रहा है। कहाँ चल रहा है, चल रहा है। सेंसेक्स का भी देख लीजिए, इस लाइन को, सेंसेक्स को 500 पॉइंट आज टूटा है ना, ऑलमोस्ट 500 पॉइंट टूटा है ना। इस लेवल को ध्यान रखिएगा, ये लेवल जो है ना, ये 20 डीएमए नहीं, आप मान लीजिए 25 डीएमए हो गया। डेमा मतलब डेज एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, है ना। इस लेवल को नहीं तोड़ना है भाई, अगर इस लेवल को तोड़ेगा तो फिर इसके इसके दर्शन हो सकते हैं। अब चलिए निफ्टी को देख लेते हैं, प्रेडिक्शन, है ना।
प्रेडिक्शन देख लेते हैं। निफ्टी का क्या था, निफ्टी आज देखिए हाई कितना लगाया, 24,947, लो कितना लगाया, 24,750। अब देखते हैं क्लोज कहाँ हुआ है, 24,828 पे क्लोज हुआ है। अगर इसको आगे बढ़ना है तो देखिए अब छोटा छोटा रेसिस्टेंस लेवल आ रहा है, जिसको आप देखा होगा आप लोगों ने मार्केट में, है ना। 828 के बाद, है ना, 858 एक रेसिस्टेंस आएगा, 24,858 एक आ गया रेसिस्टेंस 1। इसके बाद कहाँ जाएगा, 24,858 के बाद 24,950। आप लोगों ने देखा होगा बार बार इसी को टच करके मार्केट आगे पीछे जा रहा है। 24,950 के बाद ही 25,000 के दर्शन होंगे। अब 25,000 टूट गया तो आपको तो बता ही चुके हैं, 100, 250 यहाँ तक ट्रैप है भाई। जब तक मार्केट 350 को न तोड़े तब तक दिमाग ज्यादा नहीं लगाना है। ऊपर के लेवल में, नीचे के लेवल में आप देख सकते हैं, उस लेवल में अगर मार्केट है तो आप कर सकते हैं। 828 के बाद क्या है, 24,750 है, 24,750 है। 750 के बाद 24,500, सीधा सीधा 24,500, 450 या 24,500 इसी को मान लीजिए, है ना। तो ये हो गया सपोर्ट 1, सपोर्ट 2, रेसिस्टेंस 1 ये हो गया, 2 ये हो गया, 3 ये हो गया, 4 ये हो गया, ठीक है ना। अब बैंक निफ्टी को देख ले रहे हैं ना, बैंक निफ्टी को, है ना, बैंक निफ्टी को देख रहे हैं। आज हाई लगाया इसने 55,933 का, लो लगाया 55,511 का, क्लोज कहाँ हुआ है, 55,963, 55,963, 55,963 से इसको आगे जाना है तो सीधा सा है 56,000, 56,000 रेसिस्टेंस 1, 56,100, 100 और 200, यही है ना। इसके नीचे अगर ये मार्केट जा रहा है ना, इसके नीचे अगर मार्केट जा रहा है 55,941, 41 सपोर्ट 1, इसके नीचे अगर जा रहा है 55,511 जो आज का लोएस्ट था, है ना, 55,511 से लेके 55,511 से लेके 55,523 तक, है ना। इस बीच में सावधान रहिएगा। ऐसा करते हैं, आप लोगों ने अच्छे ढंग से चीजों को समझा होगा, और हम जो डाटा देते हैं आपको वो एकदम, ये तो नहीं कह सकते हैं कि मार्केट के हम बॉस हैं या मार्केट में मेरा बहुत पकड़ है या बहुत मार्केट का नॉलेज है, लेकिन जितना नॉलेज मेरे पास है उस नॉलेज के बिहाफ में ही, उस नॉलेज के आधार पर ही आपको दे रहे हैं डाटा, ठीक है ना। इतना मेहनत करके आपके पास डाटा लेके आते हैं भाई, आप लोग से बार बार कहते हैं, जो सब्सक्राइब नहीं किए हैं भाई सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं कोई फी नहीं चलाता हूँ, कोई प्रोफेशनल फी नहीं है मेरा, कोई भी कॉल पुट, क्रिप्टो करेंसी, प्रोफाइल हैंडलिंग, है ना, या कोई भी प्रीमियम चैनल व्हाट्सएप या इस पे टेलीग्राम पे नहीं चलाता हूँ, ना ही कोई कोर्स बेचता हूँ। तो जाहिर सा मैं फ्री आपके पास आता हूँ फ्री, लेकिन डाटा बनाने में तो मेहनत लगता है ना भाई। तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बहुत लोगों ने कर लिया, कुछ लोग अभी भी बचे हुए हैं जो वीडियो देखते हैं, करिए सब्सक्राइब कीजिए। जो मेरे सब्सक्राइबर पहले से हैं उनसे उम्मीद करते हैं वीडियो को स्किप मत कीजिए, पूरा वीडियो देखिए। अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, कमेंट का रिप्लाई आपको मिलेगा, है ना। इन्हीं बातों के साथ आपसे विदा लेते हैं। वंदे मातरम, भारत माता की जय, गुड नाइट, शुभ रात्रि।